पुराना समय कितना अच्छा था ना। लोग आपस में बैठकर बात किया करते थे, नेचर में घूमा करते थे, नेचर से प्यार किया करते थे और आपस के रिलेशनशिप भी बहुत ज्यादा अच्छे हुआ करते थे, भले ही वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो या आपस के। तुम में से बहुत सारे लोग ये चाहते होगे कि पुराना समय वापस आ जाना चाहिए, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं खुद को बहुत ज्यादा लकी मानता हूँ कि मैं आज के एरा में पैदा हुआ और इस वीडियो को देखने के बाद तुम भी यही बोलोगे। देखो, पुराना समय भले ही कितना भी अच्छा हो, लेकिन वहां पे अगर छोटी सी भी गलती कर दी तो पनिशमेंट इतने सीवियर लेवल पे दी जाती थी कि लोग सोचते थे बस मौत आ जाए। आज क्या है, गोली मार देते, फांसी लगा देते, हो गया। उस टाइम पे बहुत ज्यादा ब्रूटल तरीके से पनिश किया जाता था और टॉर्चर किया जाता था। इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो कि एंशिएंट टाइम में बहुत ज्यादा यूज किए जाते थे जब किसी को पनिश करना होता था। और जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, ये तरीके और भी खौफनाक और हॉरिफिक होते जाएंगे। डेथ बाय बॉइलिंग वाटर। ये तरीका बहुत ज्यादा कॉमन लगता है सुनने में कि डेथ बाय बॉइलिंग वाटर और सम काइंड ऑफ दिस, बट यहाँ पे बॉइलिंग वाटर सिर्फ नाम दिया जाता था। पानी का कई कबार यूज किया जाता था, पर ज्यादा से ज्यादा तेल का यूज किया जाता था, मतलब खौलते हुए तेल में इंसान को डाल देना। अधिकतर ये उनके साथ होता था जो भी राज दरबार में किसी कोई अगर राजा है तो उसके सेनापति वगैरह हैं जो भी, तो उनको अगर कोई लगता था कि हाँ इसने चोरी की है, चाहे कुछ किया है, भले ही उनके मजे के लिए ही वो करना चाहते हो कि किसी को मार देते हैं इस तरीके से, तो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी ये लोग इस तरीके से लोगों को उठा के बॉइलिंग वाटर या फिर इस वाले तरीके में डाल के ऑयल में मार दिया करते थे। ये मेथड सबसे ज्यादा यूरोप में इस्तेमाल किया जाता था और जापान चाइना में भी यूज किया जाता था। ये तुम्हें बहुत ज्यादा कॉमन लग रहा होगा, क्या मतलब गर्म पानी गर्म तेल में मार दिया, ये तो बहुत सुना है, बट आने वाले मेथड्स है जो तुमने सच में लिटरली कहीं नहीं सुने होंगे और ना कहीं पढ़े होंगे। यूजिंग रैट टू किल पीपल। ये जो टॉर्चर करने का तरीका है ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होगा सुनने में, और बेसिक सा कि चूहे के थ्रू किसी को कैसे मारा जा सकता है। तो ध्यान से सुनो, तुम्हें पहले कपड़े उतारे जाएंगे तुम्हारे, और उसके बाद तुम्हें किसी पॉट से, जो लोहे का पॉट होगा या फिर वो मट्टी का ही हो, क्ले का, उसे तुम्हारी छाती पे बांधा जाएगा और दूसरी तरफ से आग लगा दी जाएगी जिससे वो हीट होगा। तो जैसे लोहे का पॉट है, अगर वो तुम्हारे उस साइड दूसरी तरफ से आग लगाई गई है और वो हीट अप हो रहा है तो काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा ऑब्वियसली, और तुम शायद सोच रहे होगे कि इससे मौत हो जाएगी, बट हियर इज द कैच। उस पॉट के अंदर चूहे रखे होंगे, एक नहीं दो नहीं, जितने आ सकते हैं उतने चूहे। उसके बाद जैसे ही गर्मी बढ़ती रहेगी तो चूहे दूसरी साइड ना जाके तुम्हारी छाती की ओर आएंगे, क्योंकि उस तरफ तो पहले से आग लग रखी है, तो वो तुम्हारे छाती के पास आके तुम्हारी फ्लैश को खुदेरना शुरू कर देंगे। बेसिकली खाना बोल सकते हो तुम, या फिर फाड़ना शुरू कर देंगे, जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा पेन होगा। लास्टली तुम्हारे ऑर्गन्स तक रप्चर हो जाएंगे, वो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स भी खा जाएंगे और एट द एंड तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये जो तरीका है ये पुराने टाइम्स में 14-15 सेंचुरी में और इवन 20th सेंचुरी में भी यूज किया जाता था, जब बीच में फाइट्स वगैरह होती थी कंट्रीज के बीच, और जितने भी सिपाही मिल जाते थे उन पे यही परफॉर्म किया जाता था। कई बार सर्दियों में तुमने नोटिस किया होगा कि तुम्हारी इस वाली उंगली की, चाहे कोई भी उंगली हो, वहां की चमड़ी निकल जाती है और दर्द भी होता है काफी ज्यादा। तो क्या हो अगर कोई उस चमड़ी को पकड़ के पूरा छील दे, ऐसे एहसास हो रहा है ना उस दर्द का, मतलब किस लेवल का होगा। ये जो तरीका है इसमें कुछ ऐसा ही किया जाता है, बट वो भी अल्टीमेट लेवल। इसमें तुम्हें लिटा दिया जाएगा सबसे पहले तो, या तो किसी टेबल से बांध के या फिर किसी पोल में बांधा जाएगा। फिर एक शार्प नाइफ से तुम्हारे पैरों की चमड़ियों को छीला जाएगा, और तुम्हारी पैरों की चमड़ियों को छीलने का ये मतलब नहीं है कि ऊपर की सिंपल लेयर नहीं, थोड़ी सी थिक और ऊपर की जो लेयर है उसे निकाला जाएगा, और उसके बाद इस प्रोसेस को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा और धीरे धीरे पैरों के ऊपर से थाइस पे चले जाएंगे, थाइस से तुम्हारी अपर बॉडी पे। और मजे की बात तो ये है कि ये लाइव इंसान पे किया जाता है, मतलब लिविंग पर्सन जो अलाइव होता है उस पे परफॉर्म किया जाता है। तुम सोचो किस लेवल का दर्द होता होगा इस इंसान को। दर्द के मारे तुम तड़प रहे होगे, तुम्हारा ब्लड लॉस हो रहा होगा, हर तरफ खून ही खून होगा, बट वो प्रोसेस रुकेगी नहीं और बहुत ज्यादा स्लोली उस प्रोसेस को परफॉर्म किया जाएगा, और लास्टली तुम्हारी डेथ होगी ब्लड लॉस की वजह से। पनिश्ड बाय रैक। रैक एक ऐसी डिवाइस है जो कि लकड़ी की बनी होती है और दोनों साइड उसके लीवर्स लगे होते हैं, मतलब उसको दोनों साइड से खींचा जा सकता है। उस पे 4 लॉक लगे होते हैं जिसपे हाथ दोनों और पैर लॉक कर दिए जाएंगे, और उसके बाद उस पे टॉर्चर किया जाएगा इंसान को। ये मेथड सबसे ज्यादा 14 से 17 सेंचुरी के बीच यूज किया जाता था। इसमें होता कुछ ऐसा है कि तुम्हें उस रैक पे लिटा दिया जाएगा, जैसा मैंने बताया कि तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पैरों को लॉक कर दिया जाएगा, और दो साइड से 2 लोग होंगे जो कि लिवर को खींचना शुरू करेंगे, और लिवर को ऐसा खींचेंगे वो कि मतलब वो जो
लकड़ी का टुकड़ा है, दो साइड से जो लकड़ी का टुकड़ा वो इस तरीके का दिखता है, वो ऐसे ऐसे करके दूर जाने लग जाएगा। अब तुम सोचो, तुम लॉक्ड हो, तुमको लॉक किया गया है, तुम इस तरीके से हो और तुमको उस लकड़ी के टुकड़े पे ऐसे बांध दिया गया है। तो अगर वो खुद ब खुद दूर जाएगा तो तुम्हारे साथ क्या होगा? सबसे पहले जॉइंट डिसलोकेट होगा और उसके बाद हाथ पैर डिसलोकेट होंगे, फिर धीरे धीरे तुम दो टुकड़ों में बढ़ जाओगे। इस तरीके से इस मेथड में पनिशमेंट दी जाती है। सॉर्ड इन हाफ। सॉर्ड मतलब तुमने सॉइंग मशीन देखी होगी, या अभी तो मशीन्स है लेकिन उस टाइम पे पेड़ काटने के लिए जो सॉ होती थी अभी भी देखी होगी तुम काफी सारे लोगों ने। तो सॉर्ड इन हाफ का यही मतलब है कि तुम्हें दो टुकड़ों में कर दिया जाएगा। बट ये तो तुम्हें बेसिकली सिंपल सा नुआंस मिल रहा है, सिंपल सा आइडिया मिल रहा है कि हाँ दो टुकड़ों में कर दिया जाएगा। बट इसके पीछे बहुत तगड़ी चीज है। तुमको पहले उल्टा लटका दिया जाएगा और उल्टा लटकाने के बाद तुमको वर्टिकली दो इंसान मिलके काट रहे होंगे, और वो काट भी रहे होंगे तो बहुत स्लोली काटेंगे। इस जगह पे आकर चीजें बहुत खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो इंसान सोच रहा होता है मैं कब मौत के मुंह में चले जाऊं, वही सबसे बढ़िया है। क्योंकि इस तरीके से अगर मैं कट रहा हूं तो मुझे बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा है। और ऐसे काटते काटते मतलब काफी ज्यादा समय लगा देते थे, जिस वजह से उसकी मौत दर्द से ही हो जाती थी, या तो अल्टीमेटली उसको काट के ही मार दिया जाता। ये मेथड सबसे ज्यादा चाइना और एंशियंट पर्शिया में यूज किया जाता था, और इसमें भी दो तरीके से आते हैं। एक तो तुम्हें उल्टा लटका के बीचों बीच काट देंगे, दूसरा ये कि तुम्हें टेबल पे लिटा के ऐसे हॉरिजॉन्टली बीचों बीच काट देंगे, मतलब तुम्हारा धड़ ऊपर रह जाएगा और तुम्हारे पैर नीचे। ये उससे भी ज्यादा बुरा है, क्योंकि जब वर्टिकली काटने वाले में वो लोग काटते थे तुम्हारी मुंडी के दो हिस्से हो जाते थे, जिस वजह से तुम्हें इंस्टेंट मौत मिल जाती थी। बट जब तुम्हें बीचों बीच काटा जाएगा तुम्हारी मौत इतनी आसानी से नहीं होगी। तुम तड़प रहे होगे उसी टेबल पे बंधे हुए, तुम्हें अल्टीमेट पेन का एहसास हो रहा होगा, और उसके बाद ब्लड लॉस की वजह से तुम्हारी मौत। नेक्स्ट इज बैम्बू मेथड। ये जो मेथड है, जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मेरे भी होश उड़ गए थे। मतलब कोई किस तरीके से नेचर का यूज करके किसी को मार सकता है। यस यू आर राइट, नेचर का यूज करके। और मैं कहता हूँ कि भले ही ये पनिशमेंट की टेक्निक थी, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड क्रिएटिव टेक्निक काइंड ऑफ। मतलब तुम्हें अजीब लग रहा होगा कि मैं इसको क्रिएटिव और बेस्ट बोल रहा हूँ, पर तुम ध्यान से सुनो। इसमें जो भी विक्टिम होगा उसको बैम्बू शूट्स, जो बैम्बू के छोटे छोटे पौधे होते हैं जो जस्ट बढ़ना स्टार्ट ही होंगे, जमीन से बिल्कुल चिपके हुए हैं, उसके ऊपर लिटा दिया जाता था, और चारों तरफ से या तो खूंटा गाड़ के हाथ बांध दिया जाता था, या किसी न किसी तरीके से उसको वहीं पे रखा जाता था। वन ऑफ द मेन थिंग टू नोटिस इज दैट कि बैम्बू के जो शूट्स होते हैं या बैम्बू का जो भी पौधा है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है ऑन अर्थ। तो ये एक दिन में 1 इंच से 35 इंच के बीच में कितना भी बढ़ सकता है। तो ऑन एन एवरेज 25 इंच लेके चल लो। तो उस इंसान को जिसको जमीन पे लिटा दिया गया है, उसके बाद फिर क्या होगा, वो बैम्बू बढ़ना शुरू होंगे। बट वो बैम्बू बढ़ेंगे तो बिल्कुल ही तीखे एकदम नोक जैसे होंगे, और धीरे धीरे वो बैम्बू उसके शरीर को पेनिट्रेट करके ऊपर की साइड चले जाएंगे, और बैम्बू ऊपर बढ़ जाएंगे और उसकी बॉडी को पूरा चीरते हुए वो बैम्बू बढ़ते चले जाएंगे। सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज तो ये है कि वो जो बैम्बू बढ़ रहे हैं वो तो बढ़े जा रहे हैं, बट वो इंसान अभी भी जिंदा है। मतलब इंसान की मौत इंस्टेंट नहीं होती है इसमें। ये बहुत ज्यादा क्रूएल और बहुत ज्यादा ब्रूटल मेथड है किसी को मारने का, क्योंकि इंसान काफी दिन तक कॉन्शियस ही रहता है। तो अगर तुम यहाँ तक आगे हो तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार। और मैं लाइक का टारगेट रखता हूँ 20 लाइक्स। अगर तुम 20 लाइक्स भी कर देते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा व्यू नहीं मिल रहा है चैनल पे। तो फिर 20 लाइक्स इज मस्ट। तो इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दो प्लीज़। और अगर तुमको दूसरा पार्ट चाहिए इस वीडियो का तो मुझे कमेंट में बता देना कि तुम्हें सेकंड पार्ट चाहिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके इस वीडियो को देखो, ये वीडियो मस्ट है। तुम में से हर किसी को देखनी चाहिए। ये वन ऑफ द वियर्ड केस है ऑन द इंटरनेट आई हैव एवर सीन। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।